प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल ट्रिपल टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। एक बार फिर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आखिर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, हमेशा की तरह टाइमलेस रीडिंग है, जेंडरलेस रीडिंग है। और हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भगवान जी का हमेशा की तरह ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब उनकी कृपा से ही है। उससे पहले अपने मन को शांत और शुद्ध करने के लिए ओम का नाद करेंगे। आपने मेरे साथ डीप ब्रीथ करना है और ओम का नाद करना है, एलोंगेटेड ओम, ठीक है। हे मेरे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये जीवन देने के लिए। इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे हर मुसीबत से बचाने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए, अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए और बुरे लोगों को मेरे जीवन से बाहर निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण हों, अगर वो सही रास्ते पर हैं तो, अगर वो सही रास्ते पर नहीं हैं तो उनका मार्गदर्शन कीजिए ताकि वो सही रास्ता चुन सकें और उस पर चल भी सकें। सो थैंक यू सो मच भगवान जी फॉर एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव गिवन टू अस। थैंक यू। सो फोकस कीजिए अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, और पॉजिटिवली फोकस कीजिएगा। प्लीज़ नेगेटिव मत सोचिएगा। नेगेटिव हम ना सोचते हैं, ना बोलते हैं, ना ही हमें कुछ भी नेगेटिव चाहिए, क्योंकि अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेंगे। सो पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए। कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है आपके ऊपर पूरी तरह से रेजोनेट करे, हो सकता है कम्प्लीटली, हो सकता है कम करे, पार्शली रेजोनेट करे। जितने मैसेजेस आपके लिए हों उतने ही रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा, किसी और के लिए होंगे। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हो तो बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप इंस्टाग्राम पर मुझे DM भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूँगी। और टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखेंगे आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी, रेजोनेट करेगी। आप जेंडरलेस रीडिंग है तो जो भी आप हैं, किसी भी कास्ट, क्रीड या रिलीजन से बिलोंग करते हैं, देख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि इस यूनिवर्स में कुछ भी बिना रीज़न के नहीं होता है। जो भी होता है वो किसी न किसी रीज़न से होता है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। हार्डली मैटर्स आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, आप अपने पास्ट के रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, प्रेजेंट के लिए देखना चाहते हैं, आप अपने किसी करंट रिलेशन के लिए देखना चाहते हैं, या किसी लव इंटरेस्ट के लिए देखना चाहते हैं, या फ्रेंडशिप के लिए देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पर प्लीज़। मदर यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। फोकस कीजिएगा अपने पर्सन पर, अपने पार्टनर पर, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ तक आ सके। फोर ऑफ वॉन्ड्स, the High Priestess, King of Cups, very nice. Oh my god, Two of Cups, very good. And then Temperance, एक से बढ़कर एक कार्ड्स हैं भाई, क्या बात है, वेरी नाइस।
Okay. The Tower. King of Swords. The Hierophant. Three of Pentacles. Seven of Cups. Five of Cups. आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है वो काफ़ी डाउन है, काफ़ी लो है, काफ़ी नेगेटिव है। आप दोनों बहुत ही डिप्रेस फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हैं। एंजाइटी है, कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिविटी आपको घेरे हुए है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है यहाँ पर। टावर, द टावर का कार्ड है और टावर सिचुएशन चल रही है। और आपको अभी आपका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी अच्छा था, अच्छे मोड पर था, अच्छा बना हुआ था, काफ़ी कुछ आपने उसमें मेहनत की थी। और लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। ऐसे जैसे कि ऊपर से कोई धराशायी हो जाए, बिल्कुल बनी हुई बिल्डिंग से कोई ऊपर से नीचे गिर जाए, बिल्कुल ऐसा ही आपके साथ में हुआ है। इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक चल रहा था, ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ ख़त्म हो गया। आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा सुलझा हुआ और बहुत ही बैलेंस्ड इंसान मानते हैं। उनको लगता है कि आप अगर किसी की लाइफ में हैं तो उसकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी, ग्रोथ मिलेगी और चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपके साथ में और उनको ये भी मालूम है कि आप भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पर्सन के साथ में। आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उम्दा जिसको बोलते हैं, बहुत ही अच्छा बैलेंस्ड रिलेशनशिप है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक है। जितना आपने उनको दिया है उतना ही आपको भी उतना मिला होगा। ये रिलेशनशिप कुछ इस टाइप का था। और आपके लिए फीलिंग्स भी अभी आपके पर्सन की यही है कि वो बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और फिर से वही इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। आपके पर्सन को पता है कि आप बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही ज़्यादा समझदार, बैलेंस्ड, बिल्कुल सुलझे हुए इंसान हैं। और उनको लगता है कि आपको मालूम है कि कब कहाँ कितना क्या बोलना चाहिए, कितना क्या करना चाहिए, किसको कितना देना चाहिए। आपके पर्सन को ये भी पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि वो आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव काइंड ऑफ पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। आपको पहले से जिसे पूर्वाभास कहते हैं वो हो जाते हैं, इंट्यूशंस होती हैं और आप उसी के अकॉर्डिंग अपना चीज़ों को आगे करते हैं, काम आगे करते हैं उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको पहले से ही इन चीज़ों का आभास हो जाता है। रेस्ट्रिक्शंस आपके पर्सन जो हैं वो चाहते हैं कि वो ख़त्म हो जाएं। जो कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस है, जो भी परेशानियां, जो भी इस रिलेशनशिप के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब ख़त्म हो जाएं और ये रिलेशन थोड़ा आगे बढ़े, आगे की तरफ बढ़े, ऐसा आपके पर्सन चाहते हैं। अगर ये फ्रेंडशिप का रिलेशन है तो फ्रेंडशिप में आगे बढ़े, और अगर आपका कोई लव इंटरेस्ट है तो उसमें कमिटमेंट आए, उसमें शादी तक बात जाए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका जो रिलेशनशिप में आपकी फैमिली आगे बढ़े, हो सकता है आप कंसीव कर पाएँ, आपके घर में बच्चे की खुशी भी आ सकती है। आपका जो आपके पर्सन को लगता है कि आप इमोशनली बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन है, बहुत ही इमोशनल है लेकिन फिर भी बैलेंस्ड हैं। आपने बैलेंस को बनाया हुआ है, अपने कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को बिल्कुल कंट्रोल में किया हुआ है, अपनी जो कमज़ोरियां हैं उनको काबू में किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा प्योर सोल हैं आप,
ऊपर वाले की कृपा आपके ऊपर है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को लगता है कि इस रिलेशनशिप को पर भी ऊपर वाले की कृपा है, लेकिन पता नहीं कैसे ऑल ऑफ सडन इसे हम डेस्टिनी ही कह सकते हैं कि डेस्टिनी में लिखा था, और जिसकी वजह से ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में आया और आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो आपके पर्सन है वो काफ़ी क्लियर माइंड है, मतलब कि अथॉरिटेटिव हैं, और बिल्कुल क्लियर सोच है उनकी, बिल्कुल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले पर्सन हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन को इस रिलेशनशिप के बारे में, इस टावर मोमेंट के बारे में भी इनफैक्ट काफ़ी क्लैरिटी लेकर वो बैठे हुए हैं। उन्हें मालूम है कौन सी चीज़ का क्या कैसे हुई है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि चीज़ों को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बिल्कुल सामने से सुलझाना है। अब बिल्कुल कोई चीज़ ना हाइड करनी है, ना कुछ छुपाना है, बिल्कुल सीधा साफ बोलना वाली सिचुएशन में अभी हैं, और बिल्कुल सीधा सीधा बोलना चाहते हैं, सीधा सीधा बात करना चाहते हैं। कोई लाम लपेट नहीं चाहते हैं आपके पर्सन, कोई नहीं चाहते हैं कि शुगर कोटेड वर्ड्स को यूज़ किया जाए। आपके पर्सन बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, बिल्कुल किसी की भी बातों में आने वाले नहीं हैं, मतलब झूठ बोलना या घुमा फिरा के बोलने के मूड में आप बिल्कुल भी नहीं है आपके पर्सन। और ऐसा भी नहीं है कि कितना बताना है कितना नहीं बताना है, उनको बस जो कहना है वो सारा बिल्कुल साफ साफ कह देना चाहते हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर माइंड सेट के साथ अभी हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। आपकी जो पर्सन है, इस रिलेशनशिप की जो आउटकम निकलेगी वो कहीं ना कहीं कमिटमेंट होगी, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बढ़त हासिल होगी आपको। आप सोसाइटी में इस रिलेशनशिप को, आपका जो रिलेशनशिप है इसे एक्सेप्ट कर पाएंगे आप दोनों, और हो सकता है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी बड़े की मदद लेनी पड़े, किसी ऐसे की मदद लेनी पड़े जो इस सिचुएशन को अच्छी तरह से समझता हो। वो कोई घर का बड़ा भी हो सकता है, कोई मैच्योर इंसान भी हो सकता है, या कोई दोस्त ऐसा भी हो सकता है जो आप दोनों को अच्छी तरह से जानता हो। लेकिन आप कंफ्यूज रहेंगे, कंफ्यूजन से प्लीज़ बाहर निकलिएगा। आपके पास उस वक्त बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने होंगी, आप उन सिचुएशंस में आप बहुत सारी चीज़ों को देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सिर्फ गाइडेंस लेना है, गाइडेंस लेकर आगे बढ़ना है, और गाइडेंस भी अपने से ऊपर वाले से लेना है जिसको आपसे थोड़ा ज़्यादा नॉलेज हो। ऐसे इंसान से आपको गाइडेंस लेना है, और उसके बाद आपका जो रिलेशनशिप है उसमें कमिटमेंट मुझे नज़र आ रहा है, जो कि होगा, आप दोनों का रीयूनियन होगा। और आपके पास इस रिश्ते का, जिसको बोलते हैं ना कि इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ेंगे और रीयूनियन आपका होगा, कहीं ना कहीं कमिटमेंट या शादी तक बात पहुंच जाएगी। और देख लेते हैं और क्या एनर्जी है इस रिलेशनशिप की। इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई शुरुआत होनी है और होगी भी, और नई शुरुआत की तरफ ये रिलेशनशिप बढ़ रहा है। ऑलरेडी टावर मोमेंट आ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चीज़ें ख़त्म होती हैं उसके बाद नई शुरुआत भी होती है, तो वही नई शुरुआत की तरफ आपका रिलेशनशिप बढ़ रहा है। Healer of the ages,
ये जो रिलेशनशिप है, आप जो हैं आप चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, इसकी हेल्थ थोड़ी ठीक हो, मतलब ये इम्प्रूव हो, ये रिलेशनशिप ठीक हो और हील हो ये रिलेशनशिप। और आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, सिचुएशन ठीक हो जाए, ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए और सिचुएशन नॉर्मल हो जाए, ऐसा आप चाहते हैं। Magician and the Mirror, number 53. फिलहाल जो आपके पर्सन हैं, आपके जो पार्टनर हैं, जिनके बारे में आप ये सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, वो जो हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ट्रू पावर्स को यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हर चीज़ जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन में। ऑलरेडी यहाँ पर भी यही कार्ड्स आए हैं, तो इस सिचुएशन को बहुत ही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ भी उनके पास है उसको यूज़ करके इस रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो ये रिलेशनशिप है, इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा टाइड अप फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। आप खुलकर कुछ भी कह कर नहीं पा रहे हैं और यही रीज़न है जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो टूटा है। तो प्लीज़ ओपन अप होइए, थोड़ा सा अपने आप को खोलिए और इस रिलेशनशिप के बारे में सोचिए। आप बंधा हुआ सा महसूस ना करें, आप ओपन होइए, क्लियर थॉट्स के साथ बात कीजिए, डिस्कस कीजिए मैटर को और रिजॉल्व कीजिए। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में यहाँ भी टावर का मोमेंट चल रहा है, मतलब द टावर का कार्ड आया और यहाँ भी स्टॉर्म का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं अभी आपके रिलेशनशिप में यही चल रहा है, कुछ वक्त के लिए यही चलेगा। आप बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे और जो चीज़ें हैं वो क्लैरिटी के साथ दिखाई नहीं देंगी। गाइडेंस क्या हो सकता है आपके लिए? सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, नंबर 36। आप अपनी क्रिएटिविटी पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा क्रिएटिव होइए और थोड़ा सा आप अपने पर्सन के साथ इंटीमेसी फील कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ चीज़ों को क्लियर करके शेयर करके उन चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। क्रिएटिविटी लाइए इस रिलेशनशिप में। आप कैसे इस रिलेशनशिप को संभाल सकते हैं, कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्रिएटिवली उसको करने के लिए कौन से काम आप ऐसे कर सकते हैं कि इस रिलेशनशिप को बचा सकें, उसमें क्रिएटिविटी लेकर आइए। अगर हो सके कुछ इंटीमेसी की ज़रूरत अगर है, या अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपके पर्सन के साथ आपको क्लोज़ डिस्कशन की ज़रूरत है, थोड़ी सी इंटीमेसी की ज़रूरत है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और जब इंटीमेसी एंड क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। नंबर 28 विक्ट्री का कार्ड है यहाँ पर, बॉटम ऑफ द डेक। सो आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना है, थोड़ा सा सोचना है अपने पर्सन के बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा क्लोजली सोचना है, थोड़ा बिल्कुल इसके साथ में एक अच्छा सा रिलेशनशिप के साथ में भी रिलेशनशिप बना के और इसे बिल्कुल अपना समझ कर और इसमें थोड़ा ज़्यादा क्रिएटिविटी लाकर इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना है, इसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचना है, थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आनी है, ओपन होके थोड़ा सा बातचीत करनी है, थोड़ा सा
क्लैरिटी के साथ बातचीत करनी है, ओपन होके, जैसे किंग ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर भी कार्ड आया था, तो क्लियर थॉट्स के साथ में बातचीत करनी है, डिस्कस करना है चीज़ों को कि क्या प्रॉब्लम्स हैं क्या नहीं है। चीज़ों को अगर आप इस तरह से सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आपको सक्सेस मिलेगी इस रिलेशनशिप में। देख लेते हैं कान्हा जी से भी थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं कि वो और क्या सजेशन देना चाहेंगे हमें। कान्हा जी बताइए कि क्या सजेशन देना चाहेंगे आप मेरे व्यूअर्स को, उन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। अगर आपके अंदर कोई ईगो है तो प्लीज़ आपको उसको साइड में कर दीजिएगा। अगर आप ईगो की वजह से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं तो प्लीज़ आप उसको ख़त्म कर दीजिएगा। पहला कार्ड है डेथ का। एवरी सिचुएशन पेनफुल और जॉयस इज़ वेल रिटन फॉर अस, सी इट एज एन ऑब्जर्वर एंड नॉट एज अ पार्टिसिपेंट, focus on the totality of your eternal journey, treat joy and sorrow in the same way, death and a new beginning. So कान्हा जी कह रहे हैं हर चीज़ की एक उम्र है और उसका अंत होना ही है, जो शुरू हुआ है, जो पैदा हुआ है, उसको ख़त्म होना ही है। तो आज जो सिचुएशन है, जो स्टॉर्म की जो सिचुएशन है, जो टावर की सिचुएशन है, वो ख़त्म होगी। और हर सिचुएशन के लिए आपको एक जैसा फील करना चाहिए, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, खुशी वाली सिचुएशन हो या दुख वाली सिचुएशन हो, आपको बिल्कुल एक तरह से उसको लेना चाहिए। ना तो ओवर एक्साइटेड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा दुख में डूब जाना चाहिए। ये सजेशन आपको कान्हा जी दे रहे हैं। शेयर योर बाउंड्रीज, you have enough for your needs and some extra too. Share it with others. Remember the golden rule, sorry. What you give you get back. So कान्हा जी कह रहे हैं जो आपके पास है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है आपके लिए। सो जितना आपको चाहिए उतना रख कर थोड़ा थोड़ा दूसरों में भी बांटिए, क्योंकि जो आप देते हैं वही आपको वापस मिलता है। थर्ड कार्ड है चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो अगर आपको लगता है कि चेंज ऑफ प्लेस इस रिलेशनशिप में करना ज़रूरी है और अपना जगह को आप शिफ्ट करके या अपनी जगह को चेंज करके अगर आप इस रिलेशनशिप को बचा सकते हैं, इस रिलेशनशिप में नई जान डाल सकते हैं, तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू इट। क्योंकि ये जर्नी है और इस जर्नी में ये लाइफ जो है हमारी वो जर्नी है और हमें इसमें चेंजेस आते रहते हैं। सो अगर हमें इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए अगर हमारे पास हमें चेंज ऑफ प्लेस भी करना पड़ता है, हमारी जगह भी हमें चेंज करनी पड़ती है, तो हमें कर लेनी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी इटर्नल जर्नी के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, बाकी सब चीज़ चेंजेबल है। सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ द न्यू वीडियोस। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स दी हुई हैं, आप प्लीज़ मैसेज कीजिए, आई डेफिनेटली रिप्लाई। So thank you so very much for your kind patience, attention and your blessings. Have a great day. Bye bye.